मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। समस्त चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। कल और आज के बहुत से प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हैं, कोई 10-12। उनमें से पूरा या खंडशः जिसका उत्तर दिया जाएगा वो देने की चेष्टा की जाएगी। संसार में और संसार के पदार्थों में हमारा चित्त क्यों आ सकता है? इसलिए है कि हमारे मन में एक प्रकार की धारणा हो रही है, हमारे चित्त में ये बद्धमूल धारणा हो रही है कि इन पदार्थों में सुख है, संसार के भोगों में सुख है और अभी नहीं मिल रहा तो क्या फिर मिलेगा, कुछ चेष्टा करने पर आगे मिलेगा। इस प्रकार की हमारी एक धारणा बद्धमूल हो रही है। हम चाहे बोलते समय, दूसरे को समझाते समय स्वयं इस बात का भले विरोध करें, परंतु वो धारणा इतनी बद्धमूल है कि जिस समय हम संसार के पदार्थों में सुख नहीं है इस प्रकार की बात कहते हैं, उस समय भी पता नहीं कि हमारे मन में ये मोह बना रहता है या नहीं। मैं ये कहूं कि संसार के पदार्थों में कोई सुख नहीं है, पता नहीं उस समय मेरे मन में ये बात रह सकती है कि मुझे आप संसार के पदार्थों से विरक्त सत्पुरुष मान लें पर मेरा सम्मान करें मन ही मन। ये एक आसक्ति, ये एक मोह, ये एक प्रकार की सुख की धारणा वहां भी रह सकती है। और सूक्ष्म विचार करने पर मालूम होता है कि बहुत दूर दूर तक इस प्रकार की धारणा का प्रवेश रहता है। तो ये धारणा जब तक दूर नहीं होती तब तक संसार के पदार्थों से राग की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। तो इसके 2 साधन हैं। संसार के प्राणी पदार्थों से राग की निवृत्ति के 2 साधन हैं। या तो इन सब में दोष दुख देख देख कर इनसे चित्त को विरत किया जाए, और या किसी ऐसे अनुपम पदार्थ में जो परम सुख समुद्र है
संबंध कर लिया जाए मन का, जिससे इन पदार्थों का फीकापन, इन पदार्थों का हीनत्व अपने आप सामने आ जाए। सरल भाषा में या तो हम संसार के तमाम भोगों में सुख का, प्रेम का, सत्ता का अभाव समझ कर इनमें दुख दोष ही देख इनसे चित्त को निवृत्त करें, या परम सुखमय, परम सुंदर, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य के परम सागर, परम प्रेम सुधा निधि भगवान के पावन चरण कमलों में ही सुख है, ये समझकर उनमें चित्त को लगावें। उनमें जब चित्त लगने लगेगा तो अपने आप स्वाभाविक इन पदार्थों से चित्त हटने लगेगा। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अनरस भय जाते सब सीठे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगवान के माधुर्य का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के अनुपम अचिंत्य अनंत गुणों का जब हमारे मन में स्मरण होता है, तभी जगत की सभी चीजें, सभी जगत के प्राणी पदार्थ नगण्य मालूम होते हैं अपने आप। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर, जुगनू की तो बात ही क्या है, उस बेचारे की तो रात को भी पूछनी होती। बड़े से बड़े बत्तियों वाला जो बल्ब है वो भी उसके सामने फीका पड़ जाता। रात को बड़ा सुंदर चमकने वाला पूर्णिमा का चंद्रमा भी सूर्योदय होने के बाद सर्वथा फीका पड़ जाता है, ये हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार या तो भगवान के सौंदर्य माधुर्य में हमारी आसक्ति हो जाए, तब जगत से आसक्ति हटेगी, और या जगत के प्राणी पदार्थों में दुख ही दुख है या उनकी सत्ता ही नहीं है, इस प्रकार की दृढ़ अनुभूति होने पर आसक्ति हटेगी। ये एक प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। तो इसके लिए किया क्या जाए? दोनों का फल तो एक है। तो एक रास्ता कुछ सरस है, एक जरा रूखा सा है। इसमें अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपने लिए मार्ग चुन लेना चाहिए। जिनका चित्त निवृत्ति प्रधान है, उन लोगों के लिए तो ये मार्ग सर्वोत्तम है कि वो जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार से प्रत्येक स्थिति में दुख का, दुख रूप दोष का, दुख दोष का अनुभव करते हुए इनसे मन को हटाए। कहाँ सुख है? जरा सोच करके देखें तो सुख कहाँ है? भूख लगी हमको, भूख लगी और हम भोजन के लिए व्याकुल हैं। भोजन करने बैठे, बड़ी रुचि से खाया, बड़ा सुख मिला, बड़ी तृप्ति मिली, परंतु जब पेट खूब भर गया, उसके बाद वही भोजन सामने है, अब उसमें रुचि नहीं है। और यदि कोई जबरदस्ती करता है तो सुख के बदले दुख हो जाता है हमको। भला भोजन में सुख होता तो हर समय होता ना, उसके बाद भी होता।
पर तब ये सुख कहाँ से आया? बहुत ध्यान दे के देखिए सुख ये कहाँ से आया। हमारी चित्त की वृत्ति किसी अभाव का अनुभव करती थी, कुछ चाहती थी। जिस समय वो चाह पूरी हुई, भूख थी, भोजन मिला, वो चाह पूरी हुई तो क्षण भर के लिए चित्त टिका। उस टिके हुए चित्त में सुख रूप आत्मा की छाया पड़ी। हमने समझा कि ये सुख भोजन में है। एक कुत्ता कहीं जा रहा था, रास्ते में सूखे हाड़ पड़े थे। उसने कुछ हड्डियों को उठा लिया और चबाने लगा। हड्डियों के चबाने में हड्डियां कड़ी थी, उसके मसूड़ों में घाव हो गए, मसूड़ों से खून निकला, खून का उसे स्वाद आया। उसने समझा ये खून हड्डियों में से आया है। बार बार चबाने लगा वो जोर जोर से। जितना चबाता उतना और घाव होता, उतना ज्यादा खून आता। वो समझता कि ये खून हड्डियों में से आया है, पर वो हड्डियों में से खून नहीं आया। खून तो आया उसके अपने अंदर से। हड्डियों ने तो केवल घाव कर दिए, जिन घावों को लेकर उसे परेशान रहना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने जिस भोजन से सुख माना, जिस विषय से सुख माना, वो सुख उस विषय में नहीं था, वो सुख था आत्मा में। उस सुख की छाया कभी हमारे चित्त पर पड़ी, हमने भ्रम से सुख मान लिया विषय में। अतएव इस प्रकार के विचारों के द्वारा सुख का बाध करे। बोले बे सुख तो नहीं, सुंदर बहुत है, बड़ा सौंदर्य है। सौंदर्य ये केवल हमारी कल्पना मात्र है। भला हम लोगों ने एक तरह की कल्पना कर ली, विभिन्न देश वालों ने विभिन्न प्रकार से। यूं बाल रखना सुंदर, क्यों बाल रखना सुंदर? अपने अपने मन से पूछिए, अलग अलग सुंदरता है। धोती पहनना सुंदर, तो पतलून पहनना सुंदर, अपने अपने मन की कल्पना। हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग पहराव है। सुंदरता मालूम होती, उसमें नहीं मालूम होती। इसी प्रकार काले गोरे का भेद। अफ्रीका में के कुछ हिस्सों में जो बहुत काला होता है उसे सुंदर मानते हैं। चाइना में कुछ समय पहले इस प्रकार की एक मूढ़ धारणा थी कि जिन स्त्रियों के पैर बहुत छोटे हों वो सुंदर। उस जमाने के लोगों ने देखा होगा जो यहाँ होंगे, चाइना की बहुत सी स्त्रियों के पैर छोटे, बिचारियों को चलने में तकलीफ होती थी। तो करते क्या थे, छोटी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना देते थे, पैर बढ़ नहीं पाते थे। पर वो सुंदरता का मोह उन स्त्रियों में ही ये भाव पैदा करता था, चाह पैदा करता था कि पैर छोटे किए जाएं। तो सुंदरता किसी वस्तु में नहीं है, हमारे मन की कल्पना में। अमुक प्रकार का अवयव सुंदर, अमुक प्रकार का अवयव सुंदर नहीं, ये कल्पना ही तो है और क्या है। तो सौंदर्य भी नहीं है हमारी कल्पना के सिवा किसी। वही वस्तु सुंदर मालूम होती है, वही रूपांतर होने पर भयानक मालूम होती है। हमारे अंदर को, शरीर के अंदर की चीजों को कोई खोल के दिखा दे तो सुंदरता आप कहाँ देखेंगे? घृणा हो जाएगी। अपनी उल्टी अंदर से आती है। घृणा होती है कि नहीं? हमने देखा है ऑपरेशन रूम में कहीं बाहर के अच्छे से अच्छी हिम्मत वाले आदमी भी चले जाए तो हमने देखा प्राय वहाँ वो जब ऑपरेशन होता, जब खून मवाद निकलते तो देख के गस आ जाता, महाराज गिर पड़ते हैं।
तो सुंदरता तो वही है ना, रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि मलमूत्र विष्टा कफ, यही तो भरे है ना अंदर। इसमें कौन चीज सुंदर है? हमने मान लिया अमुक सुंदर, तो ये सुंदरता का बाध करे। बोले भाई सुंदर तो नहीं मान लिया, लेकिन प्रेम तो है ना संसार में। बोला का भाई प्रेम भी नहीं है। ये उपनिषद में आता है कि पिता पुत्र से प्रेम करता है आत्मार्थ, पुत्र के लिए नहीं। पति पत्नी से प्रेम करती है अपने लिए, पति पत्नी से प्रेम करता है अपने लिए। कहीं पर भी वास्तविक प्रेम बहुत कम देखने में आता है, बहुत कम। बाकी तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। घर में आग लगी सब जलने लगे। ये निकालते निकालते कुछ रह गया, अंदर आग फैल गई। अरे उस बच्चे को तो भूल गए, रह गया। अब बाहर खड़े रोते हैं, चिल्लाते, अरे कोई निकालो, 1000 रुपया देंगे, 10,000 देंगे। पर बहुत कम ऐसे केस होते हैं कि खुद चला जाए अंदर निकालने के लिए। प्रेम होता तो क्या त्याग न होता? और फिर आगे बढ़िए, सत्ता यहाँ की। वेदांतकार कहते हैं कि यहाँ की सत्ता क्या है? जैसे स्वप्न का राज्य। बोले भाई सत्तावत्ता की बात कैसी है? तो कहा जो अखंड सत्ता है देखने वाले की, वो तो नित्य है और सत्य है। और जो दृश्य हैं उनकी सत्ता तो बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? एक बार ये जनक का नाम लेते हैं, पर कोई राजा रहे हों, उनको सपना आया। जब ध्यान से सुनिएगा, सपना आया। सपने में उन्होंने देखा, सपने में देखा कि उनके राज्य पर किसी दूसरे ने हमला किया। जनक हार गए, जनक का राज छीन लिया गया। दिन कई लगे, पर सपने में थोड़ी देर में सारा संसार बन जाता है ना, सब क्रिया होने लगती है। राज छीन लिया गया, जनक को निकाल दिया गया। राज्य भर में ये मुनादी करवा दी गई कि जनक को आश्रय यदि कोई देगा तो वो अपराधी माना जाएगा। 3 दिन जनक को हो गए राज्य से बाहर निकलने में, डर के मारे किसी ने आश्रय नहीं लिया। भूख प्यास के मारे जनक व्याकुल, सोए हैं महल में ही। भूख प्यास के मारे जनक व्याकुल, बड़ी प्यास लगी, बड़ी भूख लगी, बड़ा बेहाल, धूप पड़ रही, गर्मी के मारे परेशान होते होते पहुंचे क्षेत्र में। पहुंचने में विलंब हो गया, देर हो गई, तो वहां भोजन बन चुका था। जनक ने जाकर क्षेत्र वाले से कहा, मैं बड़ा भूखा, प्राण जा रहे हैं, कुछ दो। वहां उस दिन खिचड़ी बनी थी, तो सब तो खा चुके थे। उस बर्तन में खिचड़ी की कुछ खुरचन लगी थी जली हुई। उसने कहा ये तो है, बोले यही 2 प्राण जा रहे हैं। क्षेत्र वाले ने कुचर कर थोड़ी जली खुरचन जनक के हाथ में दी। जनक ने खाना चाहा, इतने में एक चील आई और चील ने बड़े जोर से झपटा मारा। नीचे कीचड़ था, कीचड़ में वो खिचड़ी की खुरचन गिर गई। बड़ी व्याकुलता थी मन में। खुरचन जब गिरी तो बड़ा दुख हुआ, चीख निकली एक। चीख निकलते जाग गए जनक, असली चीख निकल गई। तो चीख निकलते ही देखा महाराज साहब चीख रहे हैं।
तो तमाम रानियां इकट्ठी हो गई, नौकर चाकर आ गए, डॉक्टर सर्जन आ गए, चिकित्सक आ गए, मंत्री दीवान आ गए। क्या हो गया महाराज को, क्या हो गया? अब महाराज देखते हैं कि मैं तो अभी अभी भूख मर रहा था, प्राण जा रहे थे मेरे, और इतना मैं संतुष्ट था कि खड़ा नहीं हो पाता था। मैं तो राजमहल में पलंग पर, सोने के पलंग पर, मखमली गद्दे पर सोया हूँ, तो क्या बात है, वो सच्चा कि ये सच्चा? अब राजा बस, महाराज क्या हुआ? बोले ये सच्चा कि वो सच्चा? राजा के मन में एक प्रश्न आ गया, और वही प्रश्न उनकी जबान पर रह गया, सब भूल गए राजा। ये सच्चा कि वो सच्चा? अब व्याख्यानों ने देखा, वैद्यों ने देखा, कहा भाई महाराज का कुछ सपने में कोई डर वर लगा होगा, इनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। ये सच्चा कि वो सच्चा? बहुत दिनों बाद अष्टावक्र मुनि एक दिन आए। अष्टावक्र मुनि ने देखा हाल, महाराज क्या है? बोले ये सच्चा कि वो सच्चा? तो उन्होंने योग की सिद्धि से सारी बातों को जाना, जान करके पूछने लगे कि अच्छा बताओ राजा, जिस समय तुम राज्य से निकाले गए उस समय ये महल और ये पलंग था क्या? बोले नहीं था। अब बात करने लगे, बोले जब वो खिचड़ी की खुर्चन तुम्हें दी, भूख के मारे व्याकुल थे, तब ये था? बोले नहीं था। तो अच्छा बताओ, जब तुमने चीख मारी उस समय भी ये था क्या? बोले चीख मारने से पहले नहीं था, और चीख मारते ही, बोले मारते सब आ गया, देखिए आप सामने। तो कहा अब वो है क्या? अब तुम देख रहे हो इस महल को और इस स्वर्ण पालंक को और इन मखमली बिस्तरों को, इन रानियों को, नौकरों को। अब तुम्हारा राज्य जो गया, तुम निकाले गए, तुम क्षेत्र में गए, खिचड़ी मांगी, भूख लगी, ये सारी चीजें हैं क्या? बोले अब तो नहीं है। तो कहा वो जिस समय थी उस समय तुम्हें क्या ऐसा मालूम होता था कि ये सब बातें झूठ है? बोलिए कैसे मालूम होता था? मैं बड़ा व्याकुल था उस समय, प्राण जा रहे थे मारे भूख के, और न व्याकुल होता तो ठीक कैसे मारता? बिल्कुल ठीक था। अब बताओ, अब तुम जो पलंग पर बैठे हो बड़े आराम से, तुम्हें न भूख है न प्यास है, और ये सब सेवा कर रहे हैं, ये सब झूठा है क्या? झूठा कैसे मारा? सब सामने आ। तो बोले उत्तर आ गया, जैसा वो वैसा ये, और जैसा ये ऐसा वो। स्वप्न में ये जागृत जगत नहीं है, जागृत में स्वप्न जगत नहीं है। पर तुम देखने वाले, बोले वो तो हम ही थे, हमको वहां की बात सारी याद, यहाँ की बात सारी हम देखते हैं। तब बोले भाई ये जो दृष्टा है, देखने वाला, ये तो ठीक है, और जितने दृश्य हैं ये सब के सब तुम्हारे अंदर हैं, या सत्ता वाले हैं कि तुम ही इनको पैदा करते हो, मन से तुम्हें देखते हो। इस प्रकार के विचारों से जगत की सत्ता का बात करें। चार बात हुई भला, रमणीयता का बात, सुख का बात, प्रेम का बात, सत्ता का बात। ये एक मार्ग है। इस मार्ग से जगत के पदार्थों को दुखमय, अनित्य, अभावमय और सत्ताहीन समझ कर इनसे चित्त को हटावे। एक तो ये मार्ग है आसक्ति के नाश का। इसी से विचार होगा क्या नित्य क्या अनित्य, और विचार परिपुष्ट होने पर विरक्ति अपने आप आ जाएगी, जगत के पदार्थों में अनुरक्ति रहेगी नहीं, आसक्ति हट जाएगी। ये सिद्ध मार्ग है। दूसरा मार्ग ये है, वो सरस मार्ग है। ये सिद्ध मार्ग है, वो सरस मार्ग है। वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है भगवान के सौंदर्य माधुर्य सागर, भगवान के सौंदर्य माधुर्य में स्वरूप का चिंतन, उनका ध्यान, उनका स्मरण, जो सारी की सारी
दूसरी आसक्तियों को खाकर केवल अपनी आसक्ति पैदा करवा देता है वो समर्थ। इस प्रकार का वो जिसने देखा आत्मा रामाश्रमोनय निर्ग्रंथारत्रुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। श्रीमद् भागवत ने कहा कि भगवान में इस प्रकार के सौंदर्य माधुर्य आदि नित्य गुण हैं कि जो आत्माराम मुनि आत्मारामाश्रमुनय निर्ग्रंथारत्रुक्रमे जो निर्ग्रंथ हो गए, जिनकी गांठें टूट गईं, जिनके अज्ञान की गांठें निवृत्त हो चुकी, निर्ग्रंथा वे निर्ग्रंथ आत्माराम मुनि भी श्री हरि में इस प्रकार के सौंदर्य माधुर्य आदि दिव्य गुण हैं, इनकी ओर खिंचकर वे भी उनसे प्रेम करने को बाध्य होते हैं। देखा सामने रूप को, देखा सामने सौंदर्य को, मुनियों का मन विचलित हो गया। भागवत में आता है रूप की बात ही नहीं, सनकादि मुनि वैकुंठ में गए तो भगवान के वक्षस्थल पर जो वनमालाएं पड़ी हुई थी दिव्य, उन वनमालाओं से आने वाली तुलसी की गंध, उस गंध पर सनकादि जो जन्म से ही ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, जो महाराज मोहित थे। रामचरितमानस में सुना होगा आप लोगों ने, जनक महाराज ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि, ब्रह्मविद वरिष्ठ, वो कहते हैं इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा सकित हो तजनी चंद चकोरा। वो कहते हैं कि मुझको संसार के विषयों में दुख दोष देख देख कर उनसे मन नहीं लगाना पड़ता। मेरा मन सहज विराग रूप है, वो मेरा मन भी इन्हें देख के ही जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर के नेत्र थकित रह जाते हैं, इस प्रकार मेरी दशा हो गई। और अभी क्या कहूं मैं, इन्हीं बिलोकत इन्हें देखते ही, देवी का काम इन्हें देखते ही अति अनुरागा, मेरे मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो गया और मैं चाहता था कि ब्रह्म सुख को मन न त्यागे, पर बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख को मन ने बरबस त्यागा। तो बड़े बड़े महात्माओं की जहाँ ये ज्ञाना शक्ति तक मिल जाती है, ज्ञान तक छिपने लगता है,